स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लैरिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सभी को डिटेल्स में हम देखेंगे। देखिए इसका पोस्ट कोड है 962। देखिए आपको सेक्रेटरीट के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्लस आपको क्विजेज मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे और साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 10 टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग या किसी भी अदर रिलेटेड आपको क्लैरिकल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए इसका आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो इसका आंसर होगा वो होगा रेणुका। डी इसका आंसर होगा। देखिए रेणुका की बात करें, रेणुका झील आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, वैसे 2.5 किलोमीटर लंबी ये झील है। कहाँ पे? सिरमौर में। अब बात करते हैं डल लेक, आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलेगी। गोविंद सागर झील की बात करें, गोविंद सागर झील जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। जो गोविंद सागर झील है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी मतलब कृत्रिम झील है। जो गोविंद सागर झील है ये, इसका जो नाम है सिखों के जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर ये रखा गया था। ये झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से बनी थी और इसको जो ये गोविंद सागर झील है इसको भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। लगभग ये झील 88 से 90 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? गोविंद सागर झील, ये भी याद रखना है। और इसका लगभग, इस झील का क्षेत्रफल लगभग 168 से 170 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब बात करते हैं रिवाल्सर की बात करें। रिवाल्सर आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? रेणुका होगा। डी आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ये सभी को ही पता होगा। इसका आंसर होगा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। देखिए सतलुज के बारे में बात करें, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लगभग 320 किलोमीटर तक ये अपना मार्ग तय करती है। और बात करें सतलुज की, इसका जो वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्र है। सतलुज की 2 सहायक नदियां हैं, वो है बसपा और स्पीति नदी। अब बात करते हैं जो सतलुज है, अब पहले इसका आंसर पता कर लेते हैं, ठीक है। सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? वो है फिरनू। अब बात करते हैं इसकी, जो सतलुज, द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट नियर फिरनू विलेज, ये आपको याद रखना है। और ये कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जैसे महूनम, बागरा, बटवारा, डेरा हाट और देहर के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। सतलुज की बात करें, ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, रक्कस झील जिसे हम बोलते हैं, तिब्बत से निकलती है। और ये हिमाचल में ये शिप्की, मतलब जहाँ पे किन्नौर में है ये शिप्की दर्रा, वहाँ पे प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, फिर कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में भी बहती है ये, फिर ये पंजाब चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय कांगड़ा का शासक कौन थे जब फिरोज तुगलक ने नगरकोट किले को घेर लिया था? बताइए इसका क्या? हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक बिसाइड द नगरकोट फोर्ट? बताओ। इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका ए आंसर होगा रूपचंद। उस समय थे कांगड़ा का शासक कौन थे? रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष महाराजा रंजीत सिंह ने दातारपुर के क्षेत्र को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था?
बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर ए होगा 1818 ईस्वी में। देखिए 1818 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने दातारपुर के क्षेत्र को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसको फिर से 1849 में अंग्रेजों का इस पर कब्जा हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बघाट रियासत के अंतिम शासक कौन थे। देखिए बघाट का अर्थ होता है बहुघाट, अर्थात बहुत से दर्रे या घाट। ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए बघाट रियासत की बात करें, जो अंतिम शासक थे वो थे, देखिए इसका आंसर होगा दुर्गा सिंह। और ऐसा पूछा जाए बघाट रियासत के पहले स्वतंत्र शासक कौन थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट शासक कौन थे, वो थे राजा राणा महेंद्र सिंह थे। और जैसे अंतिम पूछा जाए तो राणा दुर्गा सिंह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा दीपचंद इसका आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने कब की थी, दीपचंद जी ने बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने दीपचंद ने धौलरा महल का भी निर्माण किया था। ये भी आपको याद रखना है। 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान सबसे पहले किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचिए। इसका डी आंसर होगा ठाकुर हजारा सिंह। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है। सोचिए कहाँ पे है। वो होगा ज्वालाजी टेम्पल। देखिए ज्वालाजी मंदिर की बात करें, इसे ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से जाने तो ज्वाला जी को समर्पित मंदिर में माँ सती की जीभ यहाँ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन जो होते हैं ज्योति के रूप में होते हैं। और ज्वाला जी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरखनाथ जी का क्या मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जानते हैं। चैडविक जो वाटरफॉल है कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला में है। कहाँ पे, समर हिल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोरना मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये जो मेला है चौपाल में हर साल वैशाखी के दिन, वैशाखी कब होती है, अप्रैल में। कब मनाया जाता है बटे, 14 और 15 की तारीख को मनाया जाता है। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन हिमाचल प्रदेश वाज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में उदयपुर का पुराना नाम था, क्या था। डी इसका आंसर होगा मरीकुल। द हिमालयन हिस्ट्री कुल्लू लाहौल एवं स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है। द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीतीज किसके द्वारा रिटर्न लिखी गई है, वो है टी.एस. नेगी। डी सॉरी, इसका जो आंसर होगा APF हरकोर्ट होगा। सी इसका आंसर होगा, सॉरी सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में वर्णित किया गया है। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। इसका जो आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरमौर जिले में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा स्थापित सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। द सीमेंट फैक्ट्री सेट अप बाय द सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट।
राजवन। सी इसका आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर 5 नवंबर 1983 को हिमाचल प्रदेश में खुला है। कहाँ पे? वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन 5 नवंबर 1983 इन हिमाचल प्रदेश, वो है हिक्किम। अगला है भीमकोट का पुराना नाम था। क्या था भीमकोट का पुराना नाम? कांगड़ा फोर्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड? इसका होगा 1926। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।